अजित भोद्दाल ने कैसे बचाई मोदी की जान देखो। पूरा वीडियो और आज की कहानी में जो सबसे बड़ा खेल खेला गया वो बंदूक से नहीं, इसी सोच से खेला गया। जब नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के केंद्र में आए तो सिर्फ सरकार नहीं बदली, देश की चाल भी बदल गई। ये कहानी किसी धमाके से शुरू नहीं होती, न किसी गोली की आवाज से। ये कहानी शुरू होती है एक कमरे में, एक टेबल पर पड़ी एक फाइल से। एक ऐसी लाइन जो आम आदमी के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन उसी लाइन ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। उस पल न कोई सायरन बजा, न कोई अलर्ट स्क्रीन चमकी, बस एक शब्द था। और उसी एक शब्द के साथ पूरा सिस्टम चुपचाप हिल गया। इस देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी से नहीं चलती, ना ही सिर्फ हथियारों से। इस देश की असली सुरक्षा चलती है एक सोच से। और उस सोच के पीछे जो आदमी खड़ा है वो है अजित भोद्दाल। अजित डोभाल कोई ऐसे अफसर नहीं हैं जो सिर्फ फाइल पढ़ते हैं या मीटिंग में सिर हिला देते हैं। वो ऐसे अफसर हैं जो सिस्टम को ऊपर से नहीं, अंदर से देखते हैं। बाकी लोग खतरे को देखते हैं, डोभाल खतरे के बनने की प्रक्रिया देखते हैं। यही वजह है कि डोभाल दुश्मन का पीछा नहीं करते, वो सिस्टम की दरारों का पीछा करते हैं। और जब कोई अफसर पूरे सिस्टम के ऊपर बैठकर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर घुसकर काम करने लगे, तो वो अफसर नहीं रहता, वो बन जाता है। अभी सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। अजित डोभाल, सिस्टम के भीतर सिस्टम। और जब कोई अफसर पूरे सिस्टम के ऊपर बैठकर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर घुसकर काम करने लगे। मोदी युग की सबसे बड़ी पहचान थी सीधा जनता से जुड़ाव, खुले मैदान, लंबे रोड शो, हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़। जो बात राजनीति के लिए ताकत थी, वही बात सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। क्योंकि खतरा हमेशा बंद कमरों में नहीं पलता, कभी कभी वो खुली भीड़ में छुप जाता है। मोदी के कार्यक्रम सिर्फ इवेंट नहीं होते, वो मूवमेंट होते हैं। और हर बदलाव सुरक्षा सिस्टम के लिए एक नई चुनौती बन जाता है। आज का खतरा सिर्फ एक आदमी नहीं होता, आज का खतरा पूरा प्लान होता है। तो हमला आदमी से नहीं, सिस्टम से हो जाता है। और यही वजह है कि मोदी युग में खतरा पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं होता, वो प्लान के अंदर होता है। और यहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी। एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कदम पर मौजूद होता है। उस दिन कोई अलार्म नहीं बजा था, कोई हाई प्रायोरिटी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। बस एक सामान्य सी रिपोर्ट, एक सामान्य सा इनपुट जो टेबल पर आकर रखा गया था अजित डोभाल के सामने। ये ना कोई धमकी थी, ना किसी संगठन का नाम, ना किसी हमलावर की पहचान। बस एक लाइन थी, एक मूवमेंट नोट। फाइल खुलती है, एक लाइन हाईलाइट होती है। एक जगह से कुछ लोग आए, कुछ समय रुके और बिना किसी साफ वजह के दूसरी दिशा में निकल गए। बस इतनी सी बात। किसी दूसरे अफसर के लिए यह रिपोर्ट यहीं खत्म हो जाती, क्योंकि सिस्टम ऐसे सैकड़ों इनपुट रोज देखता है। लेकिन डोभाल वहीं रुक गए, क्योंकि इनपुट में खतरा नहीं लिखा होता। खतरा अक्सर अभी सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है लहजे में छुपा होता है, टाइमिंग में छुपा होता है, और सबसे ज्यादा असामान्यता में। रिक्रिएशन डायलॉग एनालिस्ट, सर नथिंग अलार्मिंग, रूटीन मूवमेंट। डोभाल शांत आवाज। रूटीन होता तो ये लाइन नहीं होती। उस एक लाइन पर जूम। डोभाल को उस रिपोर्ट में जो अटका, वो लोग नहीं थे, वो रास्ता नहीं था, वो जगह भी नहीं थी, वो था टाइम। क्योंकि जिस समय पर यह मूवमेंट हुआ था, वो समय किसी और प्लान के साथ अजीब तरह से टकरा रहा था। यहीं से एक छोटा इनपुट, एक साधारण नोट, डोभाल की नजर में एक सवाल बन गया। लो हेवी टोन। सवाल ये नहीं था कि ये लोग कौन हैं, सवाल ये था ये अभी क्यों आए और अभी ही क्यों चले गए। सिस्टम अक्सर यही गलती करता है, वो पूछता है कौन, लेकिन डोभाल पूछते हैं क्यों, और अभी ही क्यों। और यहीं से आज की कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि यही छोटा सा इनपुट आगे चलकर पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और किसी को तब अंदाजा भी नहीं था कि यही मामूली सी लाइन कुछ घंटों बाद
एक बहुत बड़े खतरे की पहली परछाई बन जाएगी। पहला इनपुट अकेला था, और अकेला इनपुट कभी भी खतरा नहीं होता। लेकिन उसी दिन के अगले कुछ घंटों में दो और रिपोर्ट आईं, अलग अलग जगह से, अलग अलग एजेंसियों से और अलग अलग लोगों के नामों के साथ। भारत का मैप, तीन अलग लोकेशन पर रेड डॉट्स, धीरे। तीनों रिपोर्ट्स ऊपर से देखने पर एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थीं। ना कोई कॉमन नाम, ना कोई कॉमन नंबर, ना कोई कॉमन संगठन। लेकिन जब ये तीनों फाइलें एक ही टेबल पर पहुंची, तो उस टेबल के सामने बैठे थे अजित डोभाल। डोभाल ने तीनों रिपोर्ट अलग अलग नहीं पढ़ी, उन्होंने उन्हें एक कहानी की तरह पढ़ा। तीनों रिपोर्ट्स एक साथ ओवरले, टाइमलाइंस जुड़ती हुई। पहली रिपोर्ट में एक मूवमेंट था, दूसरी रिपोर्ट में एक ठहराव था, और तीसरी रिपोर्ट में एक अचानक दिशा बदलना। अलग अलग देखें तो सब कुछ नॉर्मल, लेकिन तीनों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, टाइमिंग। तीनों मूवमेंट एक खास तारीख के आसपास, एक ही तरह के समय स्लॉट में और एक ही तरह की जल्दीबाजी के साथ। यहीं पर डोभाल रुके और बहुत हल्की आवाज में बोले, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। Recreation dialogue. Analyst. Sir, locations are different. People are different. डोभाल. Exactly. और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि आज के हमले एक जगह से नहीं चलते, आज के हमले टुकड़ों में चलते हैं। पजल पीसेस जुड़ते हुए, अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, अलग अलग रास्ते, लेकिन अंदर से एक ही दिशा। डोभाल समझ चुके थे, ये तीन रिपोर्ट तीन घटनाएं नहीं थीं, ये तीन कदम थे एक ही प्लान के। यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन आया, कहां गया। अब सवाल ये बन गया था, ये तीनों मूवमेंट एक दूसरे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और जब तीन अलग घटनाएं एक ही नतीजे की तरफ बढ़ने लगें, तो उसे इत्तेफाक नहीं कहते, उसे कहते हैं पैटर्न, एंड रिटेंशन पंच। और जैसे ही डोभाल ने उस पैटर्न को पहचाना, उसी पल एक छोटा इनपुट, तीन रिपोर्ट और एक शक पूरे सिस्टम के लिए एक साइलेंट अलार्म बन चुका था। वो 72 घंटे उस पल, जब पैटर्न साफ हो गया, कमरे में कोई शोर नहीं हुआ, कोई रेड अलर्ट नहीं बजा, बस एक शांत सा आदेश निकला, और उसी के साथ शुरू हो गए वो 72 घंटे। उस कमरे के बीच खड़े थे अजित डोभाल। ये 72 घंटे किसी ऑपरेशन के नहीं थे, ये 72 घंटे एक गलत भविष्य को रोकने के थे। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई हाई वॉल्यूम मीटिंग नहीं, क्योंकि डोभाल जानते थे शोर सबसे बड़ी गलती होता है। इन 72 घंटों में सबसे पहले बदला गया जानकारी का रास्ता। वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई उस ऑपरेशन के बाद। बहुत लोगों ने पूछा, आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूरा ढांचा बदल दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है, उस रात की सबसे अहम चीज कभी सामने आई ही नहीं। वो थी एक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो सीधे पहुंची थी अजित डोभाल तक। उस रिपोर्ट में किसी हमलावर का नाम नहीं था, किसी संगठन का दावा नहीं था, किसी धमकी भरे शब्द भी नहीं थे। उस रिपोर्ट में सिर्फ एक चीज थी, संभावना। विजुअल फाइल खुलती है, ज्यादातर लाइनें ब्लैकआउट, सिर्फ कुछ शब्द दिखते हैं। उस रिपोर्ट ने यह नहीं कहा था कि हमला होगा, उस रिपोर्ट ने यह कहा था, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई, क्योंकि अगर आप किसी को बता दें सिस्टम कहां कमजोर है, भीड़ कहां टूटती है, मूवमेंट कहां धीमी होती है और रिस्पॉन्स कहां देर से पहुंचता है, तो आप चेतावनी नहीं देते, आप रास्ता दिखा देते हैं। डोभाल अच्छी तरह जानते थे, कुछ फाइलें सुरक्षा नहीं होती, कुछ फाइलें हथियार बन जाती हैं, एक स्टैंप लगती है। और यही वजह थी कि उस रिपोर्ट को लेकर किसी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, क्योंकि इस कहानी में जरूरी ये नहीं था कि देश को बताया जाए हमने क्या देखा। जरूरी ये था कि जिसने वो रास्ता चुना था उसे ये महसूस हो जाए अब वो रास्ता काम का नहीं रहा। डोभाल ने उस रिपोर्ट को एक्शन में बदला, हेडलाइन में नहीं। और शायद यही असली इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है, जहां सबसे अहम कागज सबसे ज्यादा चुप रहता है। एंड रिटेंशन पंच,
क्योंकि उस रात की वो रिपोर्ट आज भी किसी फाइल में बंद है, लेकिन उसके असर ने पूरा सिस्टम बदल दिया था। कौन सी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, किस समय जाएगी और किस लेवल तक जाएगी, सब कुछ फिर से तय किया गया। क्योंकि खतरा बाहर नहीं था, खतरा उस पल गलत हाथों तक पहुंचने वाली सही जानकारी में भी हो सकता था। इसके बाद मैप बदले गए, नए नहीं, साफ किए गए। कौन सा रास्ता सिर्फ कागज पर है, कौन सा रास्ता जमीन पर सच में खुला है, कौन सा रास्ता भीड़ में घुल सकता है। डोभाल किसी नक्शे पर भरोसा नहीं करते, वो रास्ते की आदत पर भरोसा करते हैं। भीड़ कैसे आती है, किस तरफ झुकती है, किस मोड़ पर रुकती है, इन 72 घंटों में इंसानों को नंबर नहीं, व्यवहार की तरह पढ़ा जा रहा था। इसके बाद बदली गई साइलेंट लेयर, वो लेयर जिसका नाम कोई नहीं लेता। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो असली काम इमरजेंसी के लिए होता है। इन 72 घंटों में किसी एक आदमी को नहीं पकड़ा गया, किसी जगह पर छापा नहीं पड़ा, कोई खबर बाहर नहीं गई, लेकिन इन 72 घंटों में पूरा ढांचा बदल दिया गया। ऐसा ढांचा जो देखने में वही था, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग। यही वजह है कि असली सुरक्षा हमेशा आखिरी दिन नहीं बनती, वो बनती है उन शांत घंटों में जहां कोई कैमरा नहीं होता और जहां एक गलती देश की सबसे बड़ी सुर्खी बन सकती है। एंड रिटेंशन पंच। और इन 72 घंटों के खत्म होते होते डोभाल ये तय कर चुके थे, अब सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं, अब सवाल सिर्फ ये है, क्या हमने उसे खेलने की जगह ही बदल दी है। वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई। उस ऑपरेशन के बाद बहुत लोगों ने पूछा, आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूरा ढांचा बदल दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है, उस रात की सबसे अहम चीज कभी सामने आई ही नहीं। वो थी एक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो सीधे पहुंची थी अजित डोभाल तक। वीओ, धीमी आवाज। उस रिपोर्ट में किसी हमलावर का नाम नहीं था, किसी संगठन का दावा नहीं था, किसी धमकी भरे शब्द भी नहीं थे। उस रिपोर्ट में सिर्फ एक चीज थी, संभावना। फाइल खुलती है, ज्यादातर लाइनें ब्लैकआउट, सिर्फ कुछ शब्द दिखते हैं। उस रिपोर्ट ने यह नहीं कहा था कि हमला होगा, उस रिपोर्ट ने यह कहा था, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। क्योंकि अगर आप किसी को बता दें सिस्टम कहाँ कमजोर है, भीड़ कहाँ टूटती है, मूवमेंट कहाँ धीमी होती है और रिस्पॉन्स कहाँ देर से पहुंचता है, तो आप चेतावनी नहीं देते, आप रास्ता दिखा देते हैं। डोभाल अच्छी तरह जानते थे, कुछ फाइलें सुरक्षा नहीं होती, कुछ फाइलें हथियार बन जाती हैं। और यही वजह थी कि उस रिपोर्ट को लेकर किसी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। क्योंकि इस कहानी में जरूरी ये नहीं था कि देश को बताया जाए हमने क्या देखा, जरूरी ये था कि जिसने वो रास्ता चुना था उसे ये महसूस हो जाए अब वो रास्ता काम का नहीं रहा। डोभाल ने उस रिपोर्ट को एक्शन में बदला, हेडलाइन में नहीं। और शायद यही असली इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है, जहां सबसे अहम कागज सबसे ज्यादा चुप रहता है। क्योंकि उस रात की वो रिपोर्ट आज भी किसी फाइल में बंद है, लेकिन उसके असर ने पूरा सिस्टम बदल दिया था।